Students, today we shall start with a new topic. Today we shall start with a new topic, that is current electricity. And basically, current electricity is the part in which current is flowing in the circuit. जब अपन बात करते हैं किसी करंट के फ्लो करने की, तो होता क्या है, ध्यान से समझना जरा। जब हम लोग किसी भी एक कंडक्टर को किसी रजिस्टर के साथ, रजिस्टर मतलब जो करंट के पाथ में रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको हम बैटरी सप्लाई के साथ लगा देते हैं। बैटरी सप्लाई के साथ लगा देते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, यहां पर वोल्टेज है V, जो बैटरी की वोल्टेज, ये हमारे पास है रेजिस्टेंस R, ये भी तुम्हें पता है। तो जब इसमें से करंट पास होगी तो क्या होगा, इसके अक्रॉस मतलब रेजिस्टर के अक्रॉस एक चीज मिलती है, उसको बोलते हैं पोटेंशियल। तो अभी मैं लाइन से तुम्हें डेफिनेशन बताऊंगा कि पोटेंशियल, करंट, ये सब क्या होती है, पर इसका पहले बेसिक फंडामेंटल समझ लो आप लोग। तो क्या होता है कि R आ गया मेरे को रेजिस्टेंस, इसमें से करंट पास हो रहा है जिसके लिए हमको पोटेंशियल ड्रॉप मिल रहा है इस रेजिस्टर के अक्रॉस। तो यहां पर जो करंट पास हो रही है सर्किट में, इधर से जितना बैटरी करंट देगा उतना ही करंट दूसरे एंड से वापस आएगा। तो ऐसे में इस समय में वोल्टेज जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, करंट। वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है, ये तुम्हें अच्छे से मालूम है। तो जब वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है तो क्या मिलेगा रिजल्ट हमें, इसको बोलते हैं अपन ओम्स लॉ। ये इसको क्या बोलते हैं अपन लोग, ओम्स लॉ। दैट इज व्हाट द फंडामेंटल ऑफ करंट एंड वोल्टेज एंड सर्किट, जो तुमने 8th क्लास में पढ़ी होगी मेरे ख्याल से। तो ये हमारे पास सर्किट का कंसेप्ट है। अब हम लोग चालू करते हैं अपने बेसिक कंसेप्ट पे ध्यान देते हैं। सबसे पहला टॉपिक, जो ये तुमको सब समझाने के लिए बता रहा था मैं, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे पहले टॉपिक से। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि करंट इलेक्ट्रिसिटी मतलब करंट। व्हाट इज करंट? तो करंट होता क्या है? तो करंट मीन्स, हाउ डू वी डिफाइन इट? इज डिफाइंड एज, इट्स डिफाइंड एज द नंबर ऑफ electrons flowing through the circuit, or we may say conductor, per unit time interval, टाइम इंटरवल के अकॉर्डिंग होता है जब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो किसी भी कंडक्टर के अंदर से, तब उसको क्या बोलते हैं अपन लोग, करंट। सो इट मींस इलेक्ट्रॉन्स मतलब होते हैं चार्ज। तो दैट हम लोग कैसा बोल सकते हैं, दैट वी में से एज आई, या हम लोग ऐसा लिखते हैं आई मतलब होता है दैट इज, जो हमने बोला वो यहां मैथमेटिकली समझ रहे हैं। आई इक्वल टू होता है चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज अपॉन टाइम में चार्ज क्या है मेरे पास, इलेक्ट्रॉन है। तो चार्ज यदि इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन बाय टी, चार्ज इलेक्ट्रॉन है तो चार्ज क्यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन अपॉन टाइम टी। सो दैट इज कॉल्ड करंट। अब चार्ज का यूनिट जो होता है, सुन लो, चार्ज का यूनिट जो होता है उसको बोलते हैं अपन लोग कूलम। उसको क्या बोलते हैं, कूलम। और टाइम का यूनिट क्या होता है, दैट इज कॉल्ड सेकेंड्स। सो फाइनली करंट की यूनिट क्या हो गई, कूलम पर सेकेंड। या फिर एक और तरीके से बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपन लोग एम्पियर, दैट इज कॉल्ड एम्पियर। तो ये हमारे पास किसकी यूनिट हो गई, करंट की यूनिट हो गई। मेरे ख्याल से सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा ये बात। अब आगे बढ़े, ये तो हो गया करंट। अब बात आती है पोटेंशियल की। तो पोटेंशियल, या जिसको अपन क्या बोलते हैं, वोल्टेज। तो ध्यान देना, पोटेंशियल और वोल्टेज। सो व्हाट इज पोटेंशियल?
और व्हाट इज वोल्टेज, तो चलो ये भी समझे हम लोग. इट इज डिफाइंड एज, इट्स डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन, amount of work done per unit charge in bringing a unit positive charge, unit charge from infinite लेकिन इनफाइनाइट से कहां तक लाना है चार्ज को, इलेक्ट्रॉन को मुझे इनफाइनाइट से तो लाना है, लेकिन इनफाइनाइट से कहां तक लाना है, फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट इनसाइड the given electric charge field. यदि अभी मैं समझा रहा हूं, पहले इसको अपन लोग लिख लेंगे, मैं फिर से डेफिनेशन बोल रहा हूं कि इट्स डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन ब्रिंगिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट to that point inside the given electric charge field. किसी इलेक्ट्रिक चार्ज फील्ड की रेंज में किसी दूसरी चार्ज को कहीं दूर से लाने के लिए, जिसको अपन इनफाइनाइट बोलते हैं, जितना भी वर्क डन पर यूनिट चार्ज करना पड़ता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल. क्या मतलब हुआ, तो पहले तो तुमने ये लिख लिया होगा, तो ऊपर वाला पार्ट मिटा दे रहा हूं, तो मैं इसके बाद इसका कंसेप्ट समझा रहा हूं, क्योंकि तुम्हारे इसमें जो तुम्हारी बुक्स में है 10th क्लास में, मेरे ख्याल से ये तो बेसिक्स होगा ही. तो देखें अपन समझे इसको. तो हमारे पास मान लेना अपन समझते हैं, हमारे पास मान लो एक चार्ज फील्ड है, हमारे पास एक चार्ज फील्ड है Q, मेरे पास एक चार्ज फील्ड है, रेंज है उसकी, ये कितनी है Q, एक चार्ज फील्ड रेंज है Q. अब हम लोग क्या कर रहे हैं, चार्ज फील्ड रेंज है Q. अब इसको हम लोग क्या ले जा रहे हैं, यहां से हमारे पास कोई दूसरा चार्ज शायद दिख नहीं रहा हो तो मैं इस तरह बना लेता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं. Q0, हमारे पास एक चार्ज है Q0. मैं उस चार्ज Q0 को, जिसको बोलते हैं यूनिट चार्ज, Q0 इज कंसिडर्ड एज यूनिट चार्ज, रिमेंबर. तो यदि चार्ज Q0 एक यूनिट चार्ज है, तो इस यूनिट चार्ज को कहां ला रहा हूं मैं, बहुत दूर से, इनफाइनाइट से ला रहा हूं, बहुत दूर से. तो यदि बहुत दूर से मैं इस चार्ज को ला रहा हूं, कहां तक ला रहा हूं, इस चार्ज की रेंज तक ला रहा हूं, इस चार्ज की बाउंड्री तक ला रहा हूं, यहां तक लाना है मुझे. तो ऐसे में इस पूरे पाथ में चलने के समय में उसको कुछ तो वर्क डन करना पड़ेगा. दैट वर्क डन पर यूनिट चार्ज, इसको क्या बोलते हैं, मैंने क्या बोला, इसको बोलते हैं अपन लोग यूनिट चार्ज. इस यूनिट चार्ज को कहां तक लाना है, इस दूसरे मेन चार्ज सोर्स, जिसको अपन इलेक्ट्रिक फील्ड की रेंज बोलते हैं. ये जो लिखा तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज फील्ड, ये वही है. इलेक्ट्रिक चार्ज फील्ड कौन सी है, ये चार्ज, इसके चारों तरफ जो रेंज दिख रही है वो इलेक्ट्रिक फील्ड होती. इस फील्ड के अंदर में मेरे को क्या लाना है, इस छोटे से चार्ज Q0 को लाना है. तो यदि मैं इसको यहां तक ला रहा हूं या लाना चाहता हूं तो कुछ वर्क डन करना पड़ेगा. तो वर्क डन जितना करना पड़ेगा उस वर्क डन के लिए तो हम लोग क्या बोलेंगे, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन. ये जो देखो जो तुमने लिखा, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन we get, according to definition we get potential or voltage as potential as what, potential होगा मेरे पास कितना, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इक्वल टू कितना, वोल्टेज, दैट इज V. आई थिंक तुम लोग के समझ में आया होगा कि V इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास, वोल्टेज पर यूनिट चार्ज. तो ये हमारे पास किसका फॉर्मूला हो गया,
किसका फॉर्मूला हो गया? ये पोटेंशियल का, या जिसको अपन क्या बोलते हैं, वोल्टेज भी बोलते हैं। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज किसके बराबर आया? हमारे पास यूनिट क्या हुई? वर्क डन की यूनिट बच्चों लोगों को, तुम लोगों को पता होगी, जूल्स होती है। और चार्ज की यूनिट अभी क्या बताई थी मैंने? कूलम्स होती है, ये सबको मालूम होगा। तो जूल्स अपॉन कूलम, इसको बोलते हैं जूल्स पर कूलम। इसको एक और नाम से जानते हैं हम लोग, इसको हम लोग बोलते हैं, क्या मालूम है? सब लोग देखना ध्यान से, इसको एक और नाम से जानते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं अपन वोल्ट्स, या सिर्फ वोल्ट भी बोलते हैं, पर जूल्स पर कूलम। जूल्स पर कूलम इज इक्वल टू वोल्ट। तो ये क्या होती है? एसआई यूनिट होती है, किसकी? वोल्टेज की या पोटेंशियल की एसआई यूनिट होती है। तो ये हमारे पास आज का कंसेप्ट क्या हुआ? करंट का और वोल्टेज का। ये फंडामेंटल तुम लोग को शायद समझ में आ गया होगा। तो हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में इसके आगे की चीज पढ़ेंगे बेटा। सब लोग को यहां तक क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ओम्स लॉ का फंडामेंटल पढ़ेंगे, ठीक है? तो अपन यहां तक आज नोट कर लें, नेक्स्ट क्लास अपन पढ़ते हैं अगले बार, ठीक है? थैंक यू।